हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जेएसएससी जेई पे जनरल इंजीनियरिंग का एमसीक्यू लाइए। ठीक है, तो उसी को रिगार्डिंग देखते हुए हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, तो टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों कि आप ऐसा उम्मीद है आप लोग से कि आप लोग एडमिट कार्ड देख लिए होंगे और सेंटर वगैरह एग्जाम डेट सब देख लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जनरल इंजीनियरिंग का टॉप 100 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यदि इसमें व्यू वगैरह अच्छा खासा जाएगा तो ये एग्जाम जब तक आपका रहेगा तब तक डेली करेंगे, एक सेट डेली 100 क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, जनरल इंजीनियरिंग का 500 से 600 क्वेश्चन करेंगे। देखिए, काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हो सके डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाए वहाँ पे, और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर। जैसे टेस्ट सीरीज में कैसे होता है टेस्ट, उस टाइप का। ठीक है, तो एज ए टेस्ट आप लोग समझ के दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। तो ये मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल सारे के लिए पता ही है आपको। पहला पेपर जो है 80 क्वेश्चन रहेगा जनरल इंजीनियरिंग का, और 40 रहेगा जीके जीएस का। जीके जीएस का क्लास तो चल ही रहा है, इसमें जो नहीं देख रहे हो देख लीजिएगा। बाकी 80 क्वेश्चन का हम टारगेट करते हैं अभी। इसमें भी हो जाएगा तभी अगला क्वेश्चन चलेगा। ठीक है दोस्तों, नहीं तो फिर यहीं टॉप 100 करके छोड़ देंगे फिर। ठीक, चलिए दोस्तों, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार आए होंगे तो, और कोई भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एसएससी जेई 22 तारीख से स्टार्ट है, 7 नवंबर तक चलने वाला है। जनरल इंजीनियरिंग 100 क्वेश्चन देखेंगे अभी। चलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेगा आंसर। ठीक दोस्तों, जिप्सम इजिए, जिप्सम क्या है? तो जिप्सम इजिए केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक। इसका आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, सेकंड में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू क्वार्टजाइट बाय मेटामॉर्फिक रॉक्स? तो कौन सा होगा? सैंडस्टोन। देखिए दोस्तों, इस सिंगल वन लाइनर जो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, क्या पता आपको शायद काम बन जाए। एक ही आपको पता ही होगा, एक ही एग्जाम है, शायद 2-4 क्वेश्चन, यदि इसको देखने से शायद 4-5 क्वेश्चन सही हो जाए तो अच्छी बात है ना। तो इसलिए देख लीजिए, आपको फ़ायदा ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेटामॉर्फिक रॉक? तो कौन रिप्रेजेंट करेगा? स्लेट और क्वार्ट्ज। ठीक है, ये सेल नहीं होता है, स्लेट को ही सेट ये नहीं होता है। ठीक है, तो स्लेट और क्वार्टजाइट, इसका आंसर 3B हो जाएगा। चलिए, क्वार्टजाइट क्या है बताना आपको। तो क्वार्टजाइट क्या है? सिलिकेशियस रॉक है। ये क्या है? सिलिकेशियस रॉक। 5वां बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल? इसमें से मिनरल कौन है आपको बताना है। बसाल्ट, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, साइनाइट। तो क्या होगा? मिनरल इसमें कौन है? मिनरल क्वार्ट्ज इसका मिनरल है, सी। स्लेट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। किसके द्वारा? सेल के द्वारा। सेल को मेटामॉर्फिक करने से स्लेट निकलता है। सैंडस्टोन इज ये क्या है? ये सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, एक्वस रॉक है और सिलिकेस रॉक है। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज, मतलब डी इज द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉक? इसमें से रॉक कौन है बताना है आपको। तो रॉक इसमें जिप्सम, इसमें रॉक है। चलिए, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रॉक्स एंड मिनरल्स सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वार्ट्ज, सेल, बसाल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सन, माइका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे शायद, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें बोला मिनरल कौन है? तो क्वार्ट्ज और माइका जो है मिनरल है, बाकी रॉक्स वगैरह है। ठीक है, ये हैवी स्टोन इज सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल हैवी स्टोन? द रिटेनिंग वॉल। किसके लिए? हैवी स्टोन रिटेनिंग वॉल के लिए सुटेबल होता है। चलिए, द स्टोन सुटेबल फॉर रबल मैसनरी, किसके लिए होता है? ये हार्ड के लिए यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज द मोस्ट वेदर रेसिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक? तो कौन सा होगा? क्वार्टजाइट। चलिए, गुड बिल्डर स्टोन शुड नॉट ऑब्जर्व वाटर मोर देन 5%। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेसिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक? तो किसके साथ होता है? किसके पास होता है? कम्पैक्ट सैंडस्टोन के पास फायर रेसिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होता है। चलिए, 15 नंबर, जंपर इज ए टूल यूज्ड फॉर क्वेरिंग ऑफ स्टोन। जंपर क्या होता है? क्वेरिंग ऑफ स्टोन के लिए जंपर को टूल यूज किया जाता है। द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन द स्टोन यूज इन डॉक्स एंड हार्बर्स। इसका वेट टेस्ट। द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन द स्टोन यूज इन डॉक्स एंड हार्बर्स, तो वेट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, 17 द प्रेडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इन ग्रेनाइट। तो क्या होगा इसका? क्वार्ट्ज होगा। क्या? क्वार्ट्ज।
ग्रेनाइट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पस बिकॉज, क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है, इट इज ए कॉस्टली। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज बेस्ट सुइटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपर पायर्स एंड एबेटमेंट ऑफ द रेलवे ब्रिज? तो क्वार्टजाइट हो जाएगा इसका आंसर। द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एज और टू ऑब्टेन स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड शेप इज नोन एज ड्रेसिंग ऑफ स्टोन बोलते हैं इसको। देखिए ईएस में आया हुआ क्वेश्चन 98 है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट मोर देन 100 मेगापास्कल। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी मोर देन 100 मेगापास्कल। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाई बिटवीन 2.5 to 3 पॉइंट। स्फेलिंग हैमर क्या होता है? ये हैमर रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, क्या होता है? रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन को स्फेलिंग हैमर बोलते हैं। क्रॉस कट सॉ क्या होता है? कटिंग हार्ड स्टोन। क्रॉस कट सॉ इज यूज फॉर कटिंग हार्ड स्टोन। चलिए, सेप वुड कंसिस्ट ऑफ, बताना आपको। सेप वुड कंसिस्ट ऑफ पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्ड वुड एंड कैम्बियम लेयर। बी, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रीज एल्ड हार्ड वुड? तो हार्ड वुड कौन था? शीशम हो गया हार्ड वुड। चलिए, द रेडियल स्प्लिट विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ द लॉग एंड नैरोअर टुवर्ड्स द पिच आर नोन एज स्टार सेक्स। क्या बोलते हैं? स्टार सेक बोलते हैं, ठीक है। ES 99 में आ चुका है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर बोथ ट्रीज एल्ड सॉफ्ट वुड? कौन सा है? तो चीर और देवदार। शीशम हार्ड होता है और साल भी हार्ड होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड्स? स्पोर्ट्स में के लिए मलबेरी, आपको पता ही होगा, ये न्यूज में देखते होंगे आप लोग। शीशम इज यूज फॉर डेकोरेटिव वुड वर्क, सही बात है। शीशम कैन बी पॉलिश टू एन एक्सेलेंट फिनिश, सही बात है। इसका आंसर ए हो जाएगा। द डिजीज of dry rot in timber is caused by lack of ventilation. A disease of dry rot in timber is caused by lack of ventilation. Plywood has the advantage, क्यों है? क्योंकि सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन। क्यों है? क्योंकि सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ सभी डायरेक्शन में होता है। 33 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर इज मैक्सिमम? कहाँ पे होता है? पैरेलल टू द ग्रेन। ES लो क्वेश्चन ध्यान देख के जाइए, ठीक है। तो ES लो क्वेश्चन डायरेक्ट उठे के आएगा एग्जाम में आपका। द मॉइस्चर कंटेंट इन ये वेल सीजन टिम्बर कितना होता है? 10 से 12%। द मॉइस्चर कंटेंट इन ये वेल सीजन टिम्बर 10 से 12%। द ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेज इज नोन एज, देखते हैं ट्री कट जाता है, इससे जो दिखता है लास्ट में इस टाइप का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉग। द एज ऑफ ट्री कैन बी नॉन, ये तो पढ़े होंगे आप लोग साइंस वगैरह में, एनुलर रिंग बोलते हैं इसको साइंस में पढ़े होंगे आप लोग कि एज, ट्री का एज कैसे पता करते हैं हम लोग? एग्जामिन एनुलर रिंग के द्वारा। प्लाईवुड इज मेड बाई बॉन्डिंग टुगेदर थिन लेयर ऑफ विट वुड इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन ग्रेन्स ऑफ एनी लेयर ऑफ ग्रेन ऑफ एडजेसेंट लेयर इज कितना? 90 डिग्री। चलिए, द प्लाईवुड द हैज greater impact resistant to blow the ordinary wood. C the right answer. The practical limit of moisture content achieved in air drying of timber तो कितना होता है? 15%. फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज एवरेज लाइफ कितना होता है? मोर देन 10 साल। फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्ज इन कोल्ड वाटर 24 आवर्स शुड नॉट ऑब्जर्व वाटर मॉइस्चर कितना? मोर देन 20% ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए इसको। क्रशिंग स्ट्रेंथ यही है ना, ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ बताना आपको किसका? फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन 10.5। कितना? क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन 10.5। द मेन फंक्शन ऑफ द एल्यूमिना इन ब्रिक्स, क्या काम इसका? इसका काम है टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। चलिए, परसेंटेज बताना आपको। एल्यूमिना इन गुड ट्रैक कितना होता है? 20 से 30%। कितना होता है एल्यूमिना का गुड ब्रिक्स में? 20 से 30%। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना, ज़्यादा एल्यूमिना हो जाएगा 20 से 30% ज़्यादा, तो फिर क्या होगा? देखिए, टू क्रैक एंड रैप ऑन द ड्राइंग, टू क्रैक फटने लगेगा, ठीक है। नॉमिनल साइज ऑफ द मॉडुलर ब्रिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना होता है? 200, 100, 100, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट 200, 100, 100। परसेंटेज ऑफ सिल्का इन ये गुड ब्रिक कितना होता है? 50 से 60%, इंपॉर्टेंट है।
एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक्स अर्थ रिजल्ट इन लॉस ऑफ कोहेसन, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स पढ़े होंगे आप लोग शायद, मैकेनिकल और सिविल वालों को पता होगा ये चीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रिक्स अर्थ इनेबल द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप, उसको बोलते हैं सिलिका। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव्स ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द यूजफुल एंड हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट्स रिस्पेक्टिवली, तो क्या होता है सिलिका और एल्कालीज। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक्स इज नोन एज नीडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, द इंटरनल साइज ऑफ मोल्ड यूज्ड इन ब्रिक्स प्रिपरेशन, क्या होता है इंटरनल साइज ग्रेटर देन द साइज ऑफ फुल्ली फट ब्रिक्स। पग मिल क्या होता है बताइए, पग मिल का क्या मतलब है, बर्निंग प्रिपरेशन ऑफ क्ले, क्या होता है पग मिल इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्ले। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस, तो क्या होगा रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बोलते हैं इसको। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक्स मशीनरी 500, ये इसका क्वेश्चन देख सकते हैं 97 में आया हुआ है। ग्लेजिंग इज यूज टू मेक अर्दनवेयर, तो क्या होता है इम्परवियस। क्विक लैम्प क्या आता है CaO, क्विक लैम्प बोलते हैं, ठीक ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लैम्प। क्विक लैम्प इज ये क्या होता है, ये स्लो सेटिंग होता है और गुड स्ट्रेंथ, मतलब 1 and 3 इसका राइट आंसर कौन होगा 1 and, ठीक है। क्विक लैम्प क्या होता है, अच्छा देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ओनली ये, ठीक है। ये प्योर लैम्प टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू डेवलप ए एडिक्वेट स्ट्रेंथ, जी हाँ सही है ये। प्योर लैम्प हैज स्लो हार्डनिंग कैरेक्टरिस्टिक, ये भी सही, इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो इसके बर्निंग ऑफ कंकर, हाइड्रोलिक लाइम बर्निंग ऑफ कंकर से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। चलिए, द मेन कंस्टिट्यूएंट्स विच इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी टू हाइड्रोलिक लाइन, तो क्या होगा क्ले। चलिए, हाइड्रोलिक लैम्प इज सुटेबल फॉर वाइट वॉशिंग, गलत बात है ये। जो फैट लैम्प होता है वो वाइट वॉशिंग के लिए होता है, फैट लैम्प सुटेबल फॉर वाइट वॉशिंग के लिए, सही है। हाइड्रोलिक लैम्प इज सुटेबल फॉर मेकिंग मोटर बनाने के लिए यूज करते हैं हाइड्रोलिक लैम्प को, सही बात है। फैट लैम्प इज सुटेबल फॉर मेकिंग मोटर नहीं, ये हाइड्रोलिक लैम्प मोटर के लिए और फैट लैम्प वाइट वॉशिंग के लिए, इसका मतलब आंसर बी इज द राइट आंसर। चलिए 65 नंबर आइए। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टेड सीमेंट, क्या होता है इसमें बताना, लाइम एंड सिलिका होता है। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, सी इज द राइट आंसर। ले चैटलियर्स डिवाइस, ये क्या काम करता है, ये काम करता है साउंडनेस ऑफ सीमेंट। द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट, उसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। बताना आपको द इनिशियल टाइम सेटिंग फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कितना होता है, तो कितना, तो 10 मिनट होता है इनिशियल, ठीक है। और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 10 घंटा से कम रख सकते हैं, क्वेश्चन वही है, देख सकते हैं आप लोग। फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट द साइज ऑफ क्यूब शुड बी 50 mm। चलिए, द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज कितना, 30%। अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मेनली ड्यू टू द फाइन ग्राइंडिंग। आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। चलिए, अकॉर्डिंग टू SI स्पेसिफिकेशंस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन 16 MPa मेगा पास्कल, ठीक है, 16 and 16 MPa। एडिशन ऑफ पोजोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इंक्रीजेज द, क्या करता है ये, श्रिंकेज, पोजोलाना श्रिंकेज। जिप्सम कंसिस्ट ऑफ क्या, कैल्शियम हाइड्रोसल्फेट प्लस वाटर। चलिए, फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, किसका, सीमेंट का कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करना है। द सीमेंट मोर्टर इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड, तो कितना रेशियो होता है, 1:2, सीमेंट 1 और सैंड 3, तो 1:3 द राइट आंसर।
द सलम रिकमेंडेड फॉर मास कंक्रीट इज अबाउट, कितना होता है 25 mm to 50 mm। विथ इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट द बल्किंग ऑफ सैंड फर्स्ट इंक्रीजेज टू ए सर्टेन मैक्सिमम देन डिक्रीजेज। Which of the following cement is suitable for using massive concrete structures such as large dam? The low heat cement। चलिए, द मेन पर्पस ऑफ रिटार्डर इन कंक्रीट, क्या काम है रिटार्डर का? टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग ऑफ टाइम। क्या करता है रिटार्डर का, क्या काम है? टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग ऑफ द टाइम सीमेंट पेस्ट इन कंक्रीट। विच ऑफ द फ्लोइंग सीमेंट कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाइकैल्शियम सिलिकेट? तो किस में होता है? लो हीट ट्रीटमेंट। कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाइकैल्शियम सिलिकेट लो हीट ट्रीटमेंट में। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिटार्डर इन सीमेंट इज, क्या होता है? जिप्सम। 3 बेसिक रॉ मटेरियल विच आर नीडेड टू लार्ज क्वांटिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील, क्या क्या होता है? आयरन और कोल और लाइमस्टोन। कंपेयर टू माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन क्या होता है? हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब इसका मतलब 1 और 4 कहाँ पे है? 1 और 4 डी में है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रेडियंट एक्सपर्ट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ स्टील? तो कार्बन। विच ऑफ द फ्लोइंग द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? रॉट आयरन। इस साइंस में कब पढ़े होंगे आप लोग बहुत बार इसको। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर कितना होता है? 420 mm। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन माइल्ड स्टील लेस देन 0.25, इंपॉर्टेंट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील? तो कौन सा होगा? यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, इससे फाइंड करते हैं हम लोग को स्ट्रक्चरल स्टील का क्वांटिटी। चलिए, द रेशियो ऑफ द थिकनेस ऑफ द वेब टू दैट ऑफ द फ्लेंज ऑफ स्टील, तो क्या होता है? लेस देन 1 होता है। कितना होता है? लेस देन 1। पेंट्स विथ वाइट लेड बेस आर सुटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ वुड वर्क। पेंट्स विथ वाइट लेड बेस आर नॉट रिकमेंडेड फॉर पेंटिंग। एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका टेंशन मत लीजिए आप लोग, ये सब छोड़ सकते हैं सब। ठीक है, चलिए 98 नंबर क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर 1 kg ऑफ डिस्टेम्पर, बताइए कितना होता है? 0.6 लीटर। कितना होता है? 0.1। डिस्टेम्पर क्या होता है? एक तरह का पेंट होता है ये। ठीक है, तो वही पूछा उस पेंट में कितना, 1 kg ऑफ वाटर में कितना मिलाया जाता है? तो 0.6 लीटर। व्हीकल्स यूज इन केस ऑफ इनेमल्स पेंट यूजुअली वर्निश। ठीक है, चलिए बाकी देख सकते हैं 101 नंबर। 100 क्वेश्चन था, 101 देख लेते इस पेज में है। द ब्रिक्स मशीनरी द बॉन्ड प्रोड्यूस्ड बाई लेइंग अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन ईच कोर्स इज नोन एज डबल फ्लेशिंग बॉन्ड बोलते हैं उसको। द स्ट्रेचर बॉन्ड इन ब्रिक्स मशीनरी कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ वॉल इज कितना? 90 mm। चलिए दोस्तों, हम लोग 102 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन मांगे चल सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन बीच में छोड़ दिए हैं। ठीक है, डेली तो यदि आप लोगों को पसंद आएगा तो बोलिएगा, आगे डालने के लिए डालेंगे, नहीं तो फिर नहीं डालेंगे। ठीक है, यदि आपको लगा कि हाँ डालना चाहिए तो बोलिएगा, तो पूरा जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक जनरल इंजीनियरिंग का हम लोग पूरा क्वेश्चन डाल देंगे। जनरल इंजीनियरिंग का कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन तक हम लोग डाल देंगे टोटल। ठीक है, तो शायद हो सके आज उसके बीच में आ जाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग है सभी सब। ठीक है दोस्तों, तो आप कर सकते हैं ऐसा, बाकी आपकी मर्जी। इंटरेस्ट होगा तो बोलिएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।